मैच तो आपने देखा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इब्तदा में अच्छा परफॉर्म करके बाद में आप ये जो एक लैप्स आ जाता है या कोलैप्स कर जाते हैं आप, या वैसा नहीं कर सकते, उसको विनिंग मोमेंटम को जारी नहीं रख सकते। इट्स अ माइंडसेट, और इसके ऊपर पाकिस्तान में कभी काम ही नहीं हुआ। हमने बहुत ज़्यादा ये एपिसोड्स देखी हैं कि शुरू में आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि टेस्ट मैच के अंदर 26 पे 6 बंदे आपने घर भेज दिए और फिर आपने उसी टीम के अगेंस्ट 250 प्लस रन बनवा दिए। तो ये क्या माइंडसेट है आपके ख्याल में? व्हाई डज इट हैपन ऑलवेज विद अस? इमरान, सुबह खैर आपको और हिना दोनों को। थैंक यू। और उम्मीद है कि आज आपका दिन अच्छा गुजरेगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के जो दिन है ना, वो कुछ आजकल अच्छे चल नहीं रहे। ये कहानी आज नहीं, आज तो पिंडी में दूसरे टेस्ट मैच का चौथा दिन है। यहाँ तो कहानी कल आपने देखा कि थोड़ी देर के लिए तो पाकिस्तानी कौम फिर एकदम से जज्बाती हो गई कि 26 पे 6। लेकिन फिर लिटन कुमार दास और मेहदी हसन मिराज ने जिस तरह की बैटिंग की, तो फिर पाकिस्तान के चिरागों में लग रहा था कि रोशनी नहीं रही। तो मेरे ख्याल में ये कहानी पाकिस्तान की, अगर आप देखें पिछले साल जब हम एशिया कप खेल रहे थे, तो एशिया कप में पाकिस्तान की टीम फाइनल में नहीं खेली। फिर वनडे वर्ल्ड कप आया भारत में, पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंची। हम ऑस्ट्रेलिया गए, शान मसूद की कप्तानी में 3-0 टेस्ट सीरीज हार गए। बाबर आजम को हमने कप्तानी से हटा दिया। हम न्यूजीलैंड गए, हम 4-1 T20 सीरीज न्यूजीलैंड से हार गए। अमेरिका में वर्ल्ड कप, मेरे ख्याल में शायद किसी को यकीन नहीं आएगा कि अमेरिका वो मुल्क है जहां पर क्रिकेट को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान उस टीम से भी हार गया। अब होम ग्राउंड पर हमने एक और तारीख रकम की, हम बांग्लादेश से पहला टेस्ट मैच हार गए। तो इमरान और हिना, मैं कुछ अरसे पहले तक जब लोग कहते थे ना क्रिकेट भी हॉकी की तरह अब बहुत नीचे जा रहा है, तो मैं उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब तवातुर के साथ जिस तरह पाकिस्तान की टीम परफॉर्म कर रही है, मेरे ख्याल में अब कहीं ना कहीं हमारे इस क्रिकेटिंग सिस्टम में खराबी है। पाकिस्तान की वो क्रिकेट लेगेसी जिसने 92 वर्ल्ड कप जीता, हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, हमने 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीता, दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को उनके मुल्कों में जाके हराया। हमने अपने ग्राउंड में तो लोगों को जीतने नहीं दिया। लेकिन आज बांग्लादेश जैसी टीम हिस्ट्री क्रिएट कर रही है। पहला टेस्ट मैच जीतकर उन्होंने तारीख रकम की, अब सीरीज जीतने की पोजीशन में आ गए। क्योंकि इस टेस्ट मैच की पाकिस्तान की जो भी परफॉर्मेंस रहे, इमरान, एक और चीज भी हमें ध्यान में रखनी है कि कल इस्लामाबाद पिंडी में बारिश की पेशन गोई है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि लास्ट डे का खेल जो है वो बारिश से मुतासिर हो सकता है। लिहाजा अब हमें दवा के साथ साथ दुआओं की भी जरूरत है। आई थिंक सीरीज तो मुझे ऐसा लगता है जैसी आप सिचुएशन बता रहे हैं हमारे हाथ से निकलती नजर आती है, और एक और तारीख रकम होने को है कि न सिर्फ बांग्लादेश मैच जीता बल्कि सीरीज भी जीता। एक लेकिन अच्छा एडिशन इसमें खुरम की सूरत में भी हुआ। खुरम शहजाद जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक फाइफर किया और 6 विकेटें हासिल की। उन्होंने कहा था कि हमारी बैटिंग में इतना दम है, वो इस बात पे मुझसे थे, मैच के बाद बात कर रहे थे। थोड़ी सी उनकी आप एक साउंड बाइट हमारे पास मौजूद है। खुरम क्या कह रहे थे, ज़रा सुनिए और फिर इस पर मजीद बात भी करते हैं। खुरम तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक नजर आए अपनी इनफैक्ट हमारी बैटिंग को लेकर। अपनी बैटिंग तो उनकी नहीं चली, इस पे क्या कहेंगे भट्टी साहब? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट है, टेस्ट मैच जीत तो सकता है, लेकिन इस टीम ने हमें इतने दुख दिए हैं कि अब कुछ उम्मीदें लगाना इस टीम से, फिर सोचे कि ऐसा ना कि हमारी उम्मीदें टूट जाएं। लेकिन एज ए पाकिस्तानी हमारी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीते, सीरीज को लेवल करे। देखिए इमरान, मसला पता कहाँ हुआ? मसला पाकिस्तान क्रिकेट में उस वक्त हुआ जब प्लेयर बड़े हो गए, इदारा कमजोर हो गया। एज इंस्टीट्यूशन हमने देखा पीसीबी को प्लेयर्स अपनी टर्म्स डिक्टेट करवाते रहे। उसकी वजह से ये प्लेयर जिस लीग में चाहते थे पीसीबी से एनओसी मांग लेते थे, जिस लीग में चाहते थे वो चले जाते थे। और जब वो चाहते थे, हारिस रऊफ की हमारे पास मिसाल है, पाकिस्तान का प्रीमियर फास्ट बॉलर, जो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे तेज फास्ट बॉलर है, उसने टेस्ट क्रिकेट खेलने से मना कर दिया। हसनैन कहाँ चला गया? हैदराबाद से ताल्लुक था, इतनी तेज वो बॉलिंग करता था, हसनैन भी गायब हो गया। तो मतलब हमने अपनी क्रिकेट को प्लेयर्स के रहमो करम पर छोड़ दिया ना। 4 डे क्रिकेट तो कोई खेलने के लिए तैयार नहीं था। अब ये देखें, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा या साइम अयूब, सऊद शकील, ये वो प्लेयर हैं
जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की प्रोडक्ट है, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा किया, 4 डे क्रिकेट खेलते रहे, आज आप देखें पाकिस्तान टीम के लिए अब ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब हम हार तो रहे, मजीद हार से हमें डरना नहीं चाहिए। अच्छा। अपने जो यंगस्टर हैं उनको मौका देना चाहिए। लेकिन इस सेकंड टेस्ट मैच में इमरान और हिना एक और चीज अगर हम नोट करें, हमारी स्पिन बॉलिंग की बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है जी। इस टेस्ट मैच में। हम अबरार की बहुत ज्यादा पिछले कई महीनों से बात करते रहे कि भाई अबरार को खिला नहीं रहे। कल उन्होंने 31 ओवर करवाए, वो 83 रन दिए, ले सके और बिल्कुल एक ऑर्डिनरी से स्पिनर लगे। तो मेरा ख्याल हमारे जो कोचेस हैं, हमारे जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के जो बड़े दिमाग हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमें स्पिन बॉलिंग की तलाश में भी जाना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड की टीम आने वाली है अक्टूबर। हाँ, यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी भट्टी साहब के, ये तो सीरीज समझो जिस तरह से इमरान ने कहा कि लग नहीं रहा कि हमारे हाथ में जाती नजर आ रही है, तो अगला इम्तिहान हमारा समझ लें अंग्रेजी का पर्चा है इंग्लैंड के खिलाफ जो हमारी होम सीरीज है, उसमें क्या तब्दीलियां देखना चाहेंगे आप? क्या कारकर्दगी अंग्रेजी का पर्चा और बाबर आजम ने देना है। हाँ, तो फिर बताएं क्या होना है। देखिए, इमरान ने तो जवाब दे दिया कि अंग्रेजी का पर्चा और बाबर आजम ने जवाब दे दिया, तो फिर तो आप इनकार ही सकते। तो लेकिन ऐसे पाकिस्तानी हमारी फिर भी उम्मीदें भी हैं और हमारी होप भी है। देखिए, हमारे पास एंटरटेनमेंट नहीं है। न्यूज चैनल अगर आप 1-2 घंटे देख लें तो बंदा स्ट्रेस में आ जाता है। ऐसी की खबरें आती हैं महंगाई के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से, बैरून मुल्क जो पाकिस्तान के बारे में लोग तासुरात देते हैं, तो फिर बंदा टेंशन में आ जाता है। लेकिन क्रिकेट पाकिस्तान की कौम को जोड़ती थी, खुशियां भी देती थी। अब इस खेल को बचाने के लिए आपने सबने मिलके कुछ फैसले करने। देखिए, हमारा इसमें मीडिया का भी कसूर है। हमारे कुछ मीडिया के दोस्त, सब नहीं, मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, तो सहाफी कम है, तर्जुमान ज्यादा है। एक अच्छी परफॉर्मेंस पर कहेंगे जो क्या किंग बाबर ने परफॉर्मेंस दे दी। भाई, किंग बाबर को वैसे ही पैसे मिलते हैं जैसे इमरान और हिना ये जब मॉडल शो करते हैं, इनको भी इनके शो का मुआवजा मिलता है। तो बाबर ने कोई कारनामा अंजाम नहीं दे दिया। बाबर तो पाकिस्तान का सेलिब्रिटी है, उनको रेड कारपेट मिलता है, मिलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की वजह से, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर तो मेरा ख्याल में ये सारी चीजें बेकार हैं। तो इस खेल को बचाने के लिए मेरा ख्याल में अब सबने कुछ फैसले करने। लेकिन आप चूंकि यू आर वन ऑफ द वेल कनेक्टेड, वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट वी हैव, सीनियर जर्नलिस्ट, हमें थोड़ा सा बताइए जो क्रिकेट बोर्ड और खासतौर पे मोहसिन नकवी जो इतना ज़्यादा पुरुमीद हमें नज़र आते हैं और जब भी प्रेस टॉक में आते हैं, इवन उन्होंने तो कहा कि मैं कीप माय वर्ड्स कि मैं क्रिकेट को ठीक करके जाऊंगा। कुछ ऐसा हो रहा है इंटरनली, आपके इल्म में है? कुछ ऐसे इक़दामात इंटरनली चल रहे हो जिसकी बेस पे हम कहें कि कल इसके नताइज बेहतर आएंगे? कुछ ऐसा हो रहा है? देखिए इमरान, अगर आपको याद हो, थोड़ा पहले लेके चला जाऊं, फिर ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया पे मेरी और आपकी ट्रोलिंग शुरू हो जाए। जब नया पाकिस्तान बन रहा था जी, तो ये भी एक नारा लगा था कि अब हम पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन सिस्टम को ला रहे हैं। आप देखिएगा 2 साल बाद पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरह एक दुनिया की बहुत बड़ी क्रिकेटिंग टीम बन जाएगी और हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर आएंगे। आज हमारी क्रिकेट का हाल देखें, वो तो मेरा ख्याल में गैलेस्पी को ले तो आए हम, क्रिकेटर भी आ गए ऑस्ट्रेलियन, मेरे ख्याल में प्लेयर्स रखे हैं। तो मसला ये है कि मोहसिन नकवी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि करना चाहते हैं, अच्छा सोच भी रहे, लेकिन उनको जो बता रहा है बंदा कि भाई एक चैंपियंस कप करवाने से पाकिस्तान की टीम 6-8 महीने में दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाएगी, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। ये वो लोग हैं जो माजी में नजम सेठी, जका अशरफ, शहरियार खान और रमीज राजा, इन सब के दाएं बाएं बैठे होते थे। आज ये लोग मोहसिन नकवी साहब के भी दाएं बाएं बैठे होते हैं। लेकिन मैं बार बार कई प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि मोहसिन नकवी साहब को अपने मुशीरों पर नजरसानी करनी चाहिए। लेकिन मुझे मोहसिन नकवी की नीयत पे शक नहीं है। जिस तरह वो अच्छे काम कर रहे हैं, उम्मीद ये कि पाकिस्तान की क्रिकेट खड़ी होगी। लेकिन मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा अपनी अदाओं पर भी गौर करना होगा। कि मैं छोटी सी आपको मिसाल दूं कि अभी हमने फखर जमान को एनओसी देकर वेस्ट इंडीज भेज दिया। 1 या 2 मैच खेले थे कि हमने फखर जमान को फिर कहा कि भैया पाकिस्तान वापस आ जाए, आपने फैसलाबाद में 10 तारीख से चैंपियंस कप शुरू हो रहा है, उसमें हिस्सा लेना है। अरे भाई, अगर
आपने चैंपियंस कप में उसको पार्टिसिपेट करवाना था, तो आपने एनओसी क्यों जारी की? और अगर प्लेयर्स को आप भी उनको आप ज़हनी तौर पे इतना मुतजलजिल रखेंगे, इतना डिस्टर्ब रखेंगे कि वो कहीं अपना जिस चीज़ पे भी करें फोकस करके तो खेले। फोकस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एनी प्लेयर जो परफॉर्म करे। बिल्कुल ठीक है बड़ी साहब, टाइम हमारे सेगमेंट का खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने अपना तजिया हमारे सामने रखा और जिस तरह की बातें आपने की कि नीयत कोई शक नहीं है, लेकिन अमली तौर पर शायद जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। लेकिन अगर बात नीयत की है तो फिर तो सारा मुल्क ही ठीक हो जाएगा। शहबाज साहब की नीयत भी बहुत अच्छी है कि मुल्क से महंगाई खत्म हो जाए, इकॉनमी ठीक हो जाए, हो नहीं सकती, प्रैक्टिकल इक़दाम के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। सो क्रिकेट का भी यही हाल है और बहुत बुरा हाल है। अगर इस वक्त इसको ना संभाला गया तो आने वाला वक्त और भी बुरा है। आपने तो वैसे ही अंग्रेजी का पर्चा कह दिया इंग्लैंड टूर को कि अंग्रेजी का पर्चा है, बाबर ने देना है। नताइज आपके सामने।